हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ए दे रखा है। वो कहता है तो अगर ए बराबर ये मैट्रिक्स हो तो ए की पावर 3 ये होगी, है ना, दिखाओ। यानी कि हमें सिद्ध करना है ए की पावर 3। तो सिंपल बात है, यहाँ जितनी भी पावर होती है एंगल में उतना ही रिजल्ट यहाँ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और आपकी समझ में एकदम आ भी जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस पर बेस है ये क्वेश्चन। चलिए, गिवन दैट हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें ना ए की पावर 3 निकालना है। तो ए की पावर 3 निकालने की जो कंडीशन होती है ना वो होती है ये, यानी कि ए की पावर 3 कब बन सकती है, जब ए की पावर 2 की मल्टीप्लाई ए की पावर 1 से हो। अब मुझे जो है ना ये निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करनी आती है ना, तो हम लोग थोड़ा एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि ये जो रो है ना, इस रो की इस वाले कॉलम से भी करेंगे, इस वाले कॉलम से भी करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स की दूसरे वाले से करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। फिर इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इस वाली मल्टीप्लिकेशन इस वाले से करेंगे, यानी कि इस वाले कॉलम से की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। इस कॉस की मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉस से, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, इस साइन की साइन से, तो माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो यही बनेगा ना। अब सेकंड एलिमेंट है साइन, दूसरा एलिमेंट है कॉस, इसके मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी यहाँ तक क्लियर। इसके बाद ना जब इतना हो जाएगा हमारा, तो हम ना क्या करते हैं, इस वाले रो की मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम से करेंगे, इस वाले कॉलम से करेंगे। तो पहले करेंगे इस वाले साइन की इस वाले कॉस से, फिर इस वाले कॉस की इस वाले साइन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हो जाएगा, जब साइन ही करेंगे इस कॉस से तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। जब इसकी करेंगे दिस, तो माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जब इतना हो गया है ना, तो इस वाली रो की अब इस वाले कॉलम से रह गई मल्टीप्लिकेशंस, है ना। तो इसके इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इस वाले एलिमेंट से करेंगे और इस वाले की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे। तो यहाँ कितना बन जाएगा, साइन करेंगे साइन से साइन स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर बन जाएगा। बीच में आता है प्लस, कोस ही करेंगे फिर कोस से, तो कोस का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद ना कुछ हम ना यहाँ ये भी समझ लेते हैं, जैसे ए की पावर 2 हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पर हमने बताया था 3 पावर है, तो यहाँ पर 3 एंगल बन जाएंगे। यहाँ 2 पावर होती तो 2 एंगल बन जाते हैं। इसका मतलब अब एंगल 2 आना चाहिए। देखो साफ साफ दिख रहा है। तो किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है कॉस 2 थीटा का। देखो यहाँ पावर 2 है ना, तो यहाँ भी एंगल में 2 आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना डबल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव में दिस दोनों नेगेटिव में ही दे रखे हैं, तो डबल हो जाएंगे ये भी। ऐसे ही हमारे पास जो ये एलिमेंट है इसमें कॉस को हम पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो जाने के बाद ए स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा, देखो साइन का एंगल है ना ये, वो डबल हो जाता है इस वाले केस में। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, एक याद होगा शायद आपको, साइन 2a वाला फॉर्मूला याद है, जिसमें होता था साइन 2 साइन ए कॉस है ना, जो 11वीं में हमने डिस्कस किया था। वही फॉर्मूला यहाँ डिस्कस हुआ है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, साइन का एंगल डबल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस का एंगल डबल हो जाएगा। कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। देखो कंडीशन बन गई नहीं बन गई, तो यहाँ पर जितने पावर्स होगी उतने ही इसके एंगल्स बन जाएंगे ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ने कहा है हमसे कि 3 अगर पावर ले ली जाए तो एंगल 3 हो जाएंगे। तो ठीक है, एक बार और करना पड़ेगा हमें। तो ए की पावर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ए स्क्वायर डॉट ए बन जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही,
ये आप नोट कर देंगे। और यहाँ साइन का एंगल 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है, और फिर आएगा ए को लिखना पड़ेगा। ए कितना होगा, कॉस थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल में 1 कर लेंगे ना हम लोग, यहाँ माइनस के साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको बस। देखिए कैसे होगी, मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लिकेशन करने का। भैया इस वाले रो की इस वाले कॉलम से करेंगे, तो पहले एलिमेंट की करेंगे, पहले एलिमेंट से कितना बन जाएगा, कॉस 2 थीटा डॉट कॉस थीटा। दूसरे एलिमेंट की करेंगे दूसरे वाले से, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन है ना, माइनस के साइन 2 थीटा और साइन थीटा। क्लियर। अब इस वाले जो रो है ना, इस रो की करेंगे इस वाले कॉलम से, तो ये एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट वाले से, इससे करेगा मल्टीप्लाई। मैं इसमें साइन को पहले लिख देता हूँ आगे, ठीक है। तो साइन को मैंने आगे लिख लिया, साइन थीटा, अब हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस कॉस थीटा और साइन 2 थीटा। अब देखिए एक एलिमेंट्स और हम लोग फाइंड करेंगे। अब ये वाला, इस वाले की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले से, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड वाले की सेकंड वाले से। तो यहाँ हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, तो मैं साइन को इसमें भी पहले लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखना जब इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो ये भी माइनस का आएगा। अब मैं कॉस को पहले लिखूँगा, कॉस 2 थीटा डॉट साइन थीटा। देखो चाहो तो यहाँ पर ना कोमा भी लगा सकते हो, अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो कोमा भी लगा सकते हो, या बिना कोमा के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा और साइन थीटा हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा लास्ट वाले से, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस 2 थीटा डॉट कॉस थीटा। इतना आपका बन जाएगा, बस थोड़ा सा काम और ये सवाल आपका हो जाएगा। भाई ये वाला फॉर्मूला तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी वाला, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी साइन का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी वाला। याद है? याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ ऐसे करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा साइन 2 थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डॉट साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर ना कॉस को जो है ना कॉमन ले लेते हैं, बस यहाँ पर ना कॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा और माइनस के साइन 2 थीटा और साइन थीटा। इतना हो जाने के बाद ना रिजल्ट बन जाएगा e⁻3। यहाँ है तो एंगल आपका ट्रिपल हो जाएगा ना, कॉस 3 थीटा बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया, उसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद ये रिज़ल्ट हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, साइन 3 थीटा बन चुका है। ये रिज़ल्ट जो हो गया ना, ये कॉस वाला फॉर्मूला बना, कॉस ए प्लस बी वाला, तो कॉस ए प्लस बी वाला यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आपका बनकर आ गया, जो आपसे मांगा जा रहा था वो आपने बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, यही आपको प्रूफ करना था।